बड़ा सख्त इंटरव्यू है, लेकिन मैं भी बच रहा हूँ इनके गोल के, पूरी फायरिंग कर रहे हैं। कव्वाली गाने वाले अक्सर औकात और बेशतर हमने देखा कि ना वो सिर्फ सिगरेट पीते हैं बल्कि पान भी खाते हैं। वैसे मैं पान कम खाता हूँ। खाते तो हैं। खाता हूँ। ठीक है, ये कव्वाली का और फौज के बैरकों का आपस में क्या ताल्लुक है? कव्वाली और फौज, वालिद साहब ने ज्यादा वक्त फौजी बैरकों में गुजारा। उसकी वजह ये थी कि जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी तो उस वक्त फौजियों का जज्बा बढ़ाने के लिए उनको बैरकों तक भेजा जाता था, अजीज मियाँ साहब को। अजीज मियाँ कव्वाल का ये भी किरदार है कि जंगें जीतने में भी किरदार अदा किया। जी बिल्कुल, क्योंकि वो पाकिस्तानी थे और उनके अंदर पाकिस्तानियत थी और उन्होंने सबसे पहले अपने मुल्क को आगे रखा। कव्वाली और कव्वाली गाने वाला जी माशरे में तब्दीली ला सकता है अगर मुआशरा चाहे तो। जंगों में जाने से कबल अजीज मियाँ कव्वाली पढ़ सकते हैं, तो इस दौर के अंदर कौम को उबारने के लिए कोई तराना, मिली नगमा, कोई कव्वाली, ये चीज़ क्यों नहीं हो रही? 65 में होती थी। देखें, अभी बात यह है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि कोई ऐसे हालात पैदा नहीं हुए मुल्क में। इस वक्त बड़े बुरे हालात हैं। नहीं, वो तो चले अंदरूनी हालात है ना हमारे। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, फौज के लिए कव्वाली गाई जा सकती? देखें जी, फौज भी हमारी है और हम भी उनके हैं। फौज आपकी है और आप फौज के। हम फौज के हैं, आप किसी के नहीं। हम लोग तो हम धरती के हैं। आप सब के हैं। हम धरती के हैं। एक कव्वाल का भी कोई नजरिया होता है? बहुत ज्यादा। कव्वाली गाने वाले, गाने गाने वाले जिस नौयत के सिंगर हों, वो चाहे बग्गा साहब, मिली नगमे ही क्यों ना पढ़ते हों, जी जी, ये सियासतदानों के और सियासी पार्टियों के करीब क्यों होते हैं? असल में वो खुद नहीं ना गा सकते सियासतदान, तो उनको सिंगर चाहिए होते हैं। इमरान खान के लिए तराना गाना पड़े तो गा देंगे। इमरान खान के लिए भी गा दूंगा, नवाज शरीफ साहब के लिए भी गा दूंगा, जरदारी साहब के लिए भी गा दूंगा। तीनों की ऑफर आए तो पहले किसका गाएंगे? जो ज्यादा पैसे देगा उसके पहले गा दूंगा। गाते तो अबरारुल हक भी थे, फिर सजा काटी है उन्होंने। असल में देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिस्ट का जो ताल्लुक है ना, लेकिन आर्टिस्ट वोट देता है। आर्टिस्ट इंसान होता है पहले। मैं ये इमरान अजीज साहब कैसे मान जाऊं कि शराबी भी एक कव्वाली हो सकती है? शराब तहुरा का जिक्र है उसमें। ये शराब तोहरा क्या होती है? जिसका कुरान में जिक्र है। ये तो हराम है। शराब तहुरा नहीं, शराब तो हराम है। नहीं, वो शराब की बात नहीं हो रही। ये शराब तोहरा क्या है? शराब तहुरा तो वो है जिसका अल्लाह ने वादा किया है, जो मैं और आप जन्नत में भी हैं। जी हाँ। तो ये उसके साथ तशबीह दी गई। हाँ जी, आप मुझे दूसरी शराब के बारे में ना पूछें। दमादम मस्त कलंदर, जी, अली दम दम्बे अंदर, जी जी जी, ये भी कव्वाली है। जी बिल्कुल, कव्वाली के रंग है ना। तो फिर मैं अगर मैं आपसे ये कहूँ कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तो ये गजलिया कव्वाली है। ये हकीकी है या मजाजी है? अब देखें, ये तो सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो सुन के। तो सुनने वाला ये सुने कि मेरे रक्शे कमर, तो ये भी कव्वाली का, देखें ये इसको हम कहेंगे कि ये गजलिया अंदाज, कव्वाली को जो गजल का अंदाज दिया। हाय कम बख्त तूने पी ही नहीं। बिल्कुल ऐसे आपने गाई, अजीज मियाँ साहब ने भी गाई, मैंने भी गाई। आशिकी दिल लगी नहीं होती, मैं भी गाता हूँ। अगर आप गाते हैं तो ये किसको डेडिकेट करनी चाहिए? ये तो देखें, कव्वाली जो है ना, एक वे है मिजाज से हकीकत की तरफ लेके जाने का। कव्वाली गाने के लिए भी किसी अदब का, एहतराम का, कपड़ों का, हुलिये का होना जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। असल में हमारी ना आइडेंटिटी बन जाती है। जहाँ इतने खूबसूरत कपड़े पहनते हैं वहाँ बावजू होना भी जरूरी है। जी बिल्कुल, मैंने आज तक कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बगैर वजू के और बगैर दुआओं के अपने प्रोग्राम को कभी भी स्टार्ट नहीं किया। कव्वाली गाने के पाउंड्स, रियाल, दिरहम, रुपए लेते हैं? अल्लाह पाक का एहसान है, शुक्र है उसकी ज़ात का। दबा के लेते हैं। कब तक कव्वाली गाते रहेंगे? जब तक मैं जिंदा हूँ। तो मैं ना ताली बजाऊं ना मैं तबला बजाऊं, फिर भी आपसे गुजारिश करूं तो गोरख धंधा के देखने वालों के लिए चंद बोल कुछ सुनाऊं या वैसे शेर पढ़ दूं कोई? अगर अपने लबो लहजे में सुनाएं तो अच्छा है। अभी वो साजों के बगैर, आज वैसे मेरा लूटन में शो है, आप उधर आए। जब भी कव्वाली अब इस दौर में भी गा रहे हैं जी, तो वालिद साहब की कितनी याद आती है? वालिद साहब तो मेरे अंदर समा गए हैं, मुझे याद कहाँ आती है। मैं तो अपने आप को भूल गया हूँ उनके इश्क में। कव्वाल जो होते हैं सख्त मजाज होते हैं। नहीं, किसने कहा आपको? वालिद साहब के साथ कैसा वक्त गुजरा? बहुत फ्रेंडली गुजरा। आप बड़े साहबजादे उनके।
मैं सबसे छोटा हूँ, सेकंड लास्ट। आप अपने बेटे और अजीज मियाँ के पोते को भी कवाल बनाएंगे? मेरी ख्वाहिश तो है, अल्लाह करे, क्योंकि देखें इमरान अजीज साहब, वालिद साहब पैदा हुए भारत में, दिल्ली में, दिल्ली में, वफात पाए ईरान में, जी, मदफून मुल्तान में। मुल्तान ये में। कैसा गोरख धंधा है? ये है जी कि जाहिर है उस वक्त तो बड़े सगीर था जब अजीज मियाँ साहब की पैदाइश हुई। भारत गए आप? जी बिल्कुल गया। उस जगह गए जहाँ वालिद पैदा हुए? बिल्कुल गया जी। हसरत थी? जी मैंने देखा है, बिल्कुल माशाल्लाह। और वो दाता दरबार के सामने बैठ के अपने फ़न का मुजाहिरा और कवाली गाना शुरू करने वाले अजीज़ मियाँ मरहूम वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने रज़ा शाह पहलवी के दरबार में भी जाके कवाली गाई। अब उनको कैसे समझ आई होगी? क्योंकि अजीज़ मियाँ साहब ने माशाल्लाह एम ए उर्दू, एम ए अरबी, एम ए फ़लसफ़ा उन्होंने किया हुआ था और फ़ारसी बहुत अच्छी पढ़ते थे वो। ईरान में शाह पहलवी और खमीनी के सामने कवाली गाना इतनी बड़ी बात नहीं थी, जबकि मक्का और अल्लाह के घर खाना काबा के सामने बैठ के वाहिद कवाल अजीज़ मियाँ जिन्होंने कवाली गाई। ये बस जो वो कलाम पढ़ते थे ये उसी का इनाम उनको मिला। अजीज़ मियाँ साहब वाहिद कवाल थे बड़े सगीर पाक व हिंद में, बल्कि मैं तो कहूँगा आलम इस्लाम में, कि जिनको अल्लाह ने ये शर्फ दिया कि 28 अप्रैल 1983 जुमेरात की रात मोहल्ला अल जियाद में अमीर मक्का की फरमान से, उन्होंने बाकायदा अमीर मक्का की इजाज़त से उन्होंने मोहल्ला अल जियाद में जम्मे गफ़ीर था, 4-5 हज़ार लोगों का मजमा था, जहाँ कवाली गई और सामने हरम शरीफ सामने नजर आ रहा था। इमाम काबा ने उनको इजाज़त दी, अमीर मक्का ने इजाज़त दी, ताली बजाई, दफ बजाया, सब और कुछ कहा हुआ है, नबी साउंड नबी, भी लगा जी, ताली बजा के कहा नबी नबी या नबी नबी या नबी नबिया और अल्लाह ही जाने कौन बशर है। वालिद साहब आपके बड़े कवाल थे और शहनशाह कवाल उनको लक़ब मिला। जी वो ये लक़ब उनको ईरान से मिला, शहनशाह ईरान ने लक़ब दिया। जी शहनशाह शाह पहलवी ने दिया। रज़ा शाह पहलवी। तो ईरान का और पाकिस्तान का और बर्रे सगीर का कवाली के साथ क्या तल्लुक़ और रिश्ता है? ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त ने इसको ज़रिए तबलीग बनाया कि बड़े सगीर पाक व हिंद में 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा 800 साल पहले अपने कल्ब को रोशन करने के लिए और अपनी रूहानी मनाजिल को तय करने के लिए। यानी कि कवाली का रूहानियत के साथ तल्लुक़ है। कवाली है ही रूहानियत। तो अगर कवाली रूहानियत है तो इसकी शरई हैसियत क्या है? वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ज़िक्र अज़कार की महफिल हुई तो आज के दौर में मैं और हमारी चौथी और पांचवी नस्ल वही 100 साल 50 साल 30 साल पुरानी ही कवाली सुन रहे, नई कवालियाँ क्यों ना लिखी गई? उसकी वजह ये है कि क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया उसका असर अभी तक है। आप इतने काबिल नहीं थे कि उस असर में निखार पैदा करते? हम उस असर से ही गुजर रहे हैं हम भी। अब अल्लामा इकबाल साहब जैसे शायर तो नहीं पैदा हो सकते? नहीं। यही वजह कवाली नहीं आ रही? जी बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि देखिए दौर चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। कि आप पाकिस्तानी हैं, नस्ल दर नस्ल पाकिस्तानी हैं, आपको पाकिस्तान में नहीं सुनते लोग? क्यों नहीं सुनते, बहुत ज़्यादा सुनते हैं। इसलिए कि भारत में ज़्यादा सुनते हैं? नहीं, भारत में भी सुनते हैं। असल में देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, तो इतने बड़े कवाल का बेटा इमरान अजीज़ मियाँ जो अपने वालिद की वजह शोहरत है, कवाली भी और साथ में पॉप सिंगर बन गए। पॉप सिंगर इसलिए बन गए कि हम थोड़ा सा अपने आप, क्योंकि हमारा म्यूजिक से भी ताल्लुक है ना। इतने टैलेंटेड थे या हैं तो कोक स्टूडियो में क्यों न गाया? कोक स्टूडियो में मुझे बुलाया था उनके प्रोड्यूसरों ने, वो मुझसे गाना गवाना चाह रहे थे। लेकिन ये दुरुस्त है कि आपने कोक स्टूडियो को रिजेक्ट किया? यस सर, सीजन 10 था मेरा ख्याल है या 11, मुझे याद है। लोग कोक स्टूडियो में गाना गाना चाहते हैं, आपने रिजेक्ट कर दिया? मैंने कोक स्टूडियो के अलावा और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मुझे ऑफर्स हुई हैं। साबरी साहब को जालिम लोगों ने बेदर्दी से मार दिया, आपने आवाज़ नहीं उठाई उनके लिए? मैं पूरे पाकिस्तान में जब ये हुआ वाक़या तो मैं बहुत कि वो ये काम सुल्तान राही साहब के कातिलों का अभी तक नहीं पता लगा। मैं और आप चले गए, हमारा भी नहीं पता चलेगा। सर ये तो फिर हमारे देखे ना, ज़माना आएगा इजहार का, मैं मर चुका हूँगा, तुम्हें जब इल्म होगा प्यार का, मैं मर चुका हूँगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
बड़ा सख्त इंटरव्यू, लेकिन मैं भी बच रहा हूँ इनके गोल के, पूरी फायरिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।